बसंत जो है वो आपको खुश कर गई। हाँ जी, खुशी तो ये आपकी मुस्कुराहट से भी लग रहा है। जी जी, खुशी तो होती है जब पैसा आता है तो फिर। मैंने अपना किराया, घर का, बिजली का बिल वगैरह सब कुछ उतार के अब मैं बिल्कुल ज़हन से फ्रेश हो गया हूँ। एक पौधा लगाए वही छाता लाउड हो जिस पे पतंगबाजी हो सकती है। दुनिया पागल हुई थी, इतने पैसे 100 रुपये की चीज़ 400 की बिकी है और 10 साल का बिना था और 30 साल का बिका है। इस वक्त मैं मोची गेट दरवाजे का जो मरकज़ी बाज़ार है उसके दाखिली रास्ते पर मौजूद हूँ। इससे पहले कि हम कुछ ताजरों से बात करें, मुझे यहाँ पे जो शहरी नज़र आए हैं जो कि मुकामी नहीं लग रहे अपने हुलिये से, तो इनसे पूछते हैं ये कहाँ से है और उन्होंने कैसा माहौल देखा। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ है। आसिफ भाई कहाँ से आए हैं? हम कराची से आए हैं। स्पेशल आए हैं? स्पेशल कराची से आए हैं। किस मकसद के लिए आए हैं? पसंद का माहौल देखने के लिए। अच्छा, तो क्या माहौल देखा है आज के माहौल में और पिछले 8 दिन के माहौल में, क्या फ़र्क देख रहे हैं? तो पिछले 8 दिन का माहौल था वो बहुत गर्म था, हर छतें सजी हुई थी लाहौर की, हम यही तो देखने आए थे। और आज हम बोल रहे हैं कि चलो जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम कोई सौगात लेके जाएँ कराची। क्या सौगात ली है यहाँ से, जो लाहौर की सौगात कराची लेके जाएंगे? असल में यहाँ कुछ मिठाई है और कुछ बादामी क्या कहते हैं उसको, बर्फ़ी है, उसको लेके हम कराची जा रहे हैं। तो अभी क्या कराची वालों को क्या मैसेज देंगे जब वहाँ पे जाएंगे तो लाहौर के बारे में? मैं बोले बड़ा ज़बरदस्त और काम हो रहा है माशाल्लाह, हमने देखा बहुत काम हो रहा है लाहौर के अंदर, और कराची भी इसी तरह काम हो तो हमारे को सुकून मिल जाए। ठीक है, अगले साल भी आएंगे मनाने बसंत, और लोगों को भी लेके आएंगे इंशाल्लाह, बहुत सारे लोगों को, पूरे अपनी फैमिली को लेके आएंगे। अच्छा जी, अब मैं ये मोची दरवाजे के अंदर मौजूद हूँ, बाज़ार में आ चुके हैं। 8 दिन पहले यहाँ पर आपको हर तरफ पतंग और डोरें फ़रोख्त होती नज़र आ रही थी, लेकिन बुनियादी तौर पर ये जो बाज़ार है मोची बाज़ार, यहाँ पर ज़्यादातर जो कारोबार होता है वो बच्चों के खिलौने, छोटे खिलौने, प्लास्टिक के खिलौने और वो जो कंचे होते हैं वो हैं, और पार्टी का जो सामान होता है, बर्थडे पार्टीज़ या दीगर पार्टीज़, उसका सामान यहाँ पे फ़रोख्त होता है। आगे चल के वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अब ज़्यादातर यहाँ पर कोई मिठाई ख़रीद रहा है या इसी तरह जो होल सेल के ऊपर कारोबार होता है बच्चों के खिलौनों का, वो है। जिन लोगों ने यहाँ पर पतंगे बेची उनमें से एक ताजर मेरे साथ मौजूद हैं। उनके चेहरे पर बड़ी स्वीट सी मुस्कुराहट है, लगता है आपने तगड़ी दिहाड़ी लगा ली है। लाहौरियों को और बाकी लोगों को पतंगे जो डोरें आपने बेची हैं, साल दा माल इकट्ठा कर लिया? इंशाल्लाह जी, अल्लाह की मेहरबानी नाल कीता है। अच्छा, पहले अपना नाम दसो। मेरा नाम अल्लाह दिता है। अल्लाह दिता साहब, अल्लाह ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਬਸੰਤ ਤੇ? शुक्र अलहमदुल्ला जी, अल्लाह ने माशाल्लाह बहुत दिता है, रज के दिता है। अच्छा, हाँ जी, ਇਹ ਤਵੱਕਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ? ਨਹੀਂ ਤਵੱਕੋ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹ ਹੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। अच्छा, हाँ, बस और कुछ भी तो नहीं। कितनी पतंगे, कितनी डोरें आपने ये तो 8 दिन में हमें फरोख्त? आप खुद भी नहीं पता कितनी बेच दी हैं। हाँ, तो कोई अंदाजा हो गया इतनी पतंगे थी, इतने पिन्ने या इतनी डोरें? 50 को 1000 गुड्डा बेचा है। अच्छा, हाँ जी, तो एक गुड्डा कम से कम कितने का बेचा? हमने वो तावा ही बेचा है, हमने वो 400-500 का बेचा है। ठीक हो गया, जी। तो माशाल्लाह उससे अच्छी कमाई हो गई। और डोरें कितनी बेची है? डोरे हमने 50 को पिन्ने बेचे हैं और मिली नहीं है, इधर किसी ने लगाई नहीं, वो टाइम नहीं ना मिला लगाने का। अगर हुकूमत 2 माह पहले देते ना उन्हें लगाने का, तो फिर डोर आम हो जाती, तो फिर वो सस्ती भी मिलती। पर करने दें लोगों को, बनाने वाले को तो दें ना, बेचने वाले को ना दें, उड़ाने वालों को ना दें, बनाने वालों को टाइम दें, बनेगी। और बेचने वालों को 15 दिन कम से कम टाइम मिलना चाहिए। ये बेचने वाले और बनाने वाले जब हुकूमत जो SOP देती है उस पर अमल करेंगे तो ये आगे सिलसिला चल जाएगा। जब आप लोग 2 नंबरी करेंगे, किसी की गर्दन कटेगी, किसी का नुकसान होगा, तो फिर ये भी नहीं बंद होगा। पहले उड़ाने का टाइम ही ना दें ना, इधर ना हम बेचें, हमें भी बेचने का टाइम उतना ही दें जितना हो, वो 15 दिन कम से कम हो। उड़ाने का टाइम सिर्फ वो 2-3 दिन ही दे दें, वही काफ़ी है। और बनाने वाले को टाइम कम से कम 2 माह दें। जितने पैसे कमा लिए अब उसका क्या करेंगे आगे? हम इधर और कारोबार करेंगे, अब इतना तो करेंगे ना, इधर बैठना थोड़ी है। मतलब ये बसंत जो है वो आपको खुश कर गई? हाँ जी, खुशी तो ये आपकी मुस्कुराहट से भी लग रहा है। जी जी, खुशी तो होती है जब पैसा आता है तो फिर खुशी तो होती है। चले जी, ये भाईजान और भी हैं। अब ये लाइटें बेच रहे हैं, थोड़े दिन पहले ये गुड्डी डोर बेच रहे थे। हाँ जी, नहीं, मैं गुड्डी डोर नहीं बेची, मैंने लाइटें ही बेची हैं। लाइटें लगी हैं, कितना कारोबार है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना किराया, घर का, बिजली का बिल वगैरह सब कुछ उतार के अब मैं बिल्कुल ज़हन से फ्रेश हो गया हूँ। पूरा अल्लाह महीना पाक आपका ने सुकून रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। ये खुशी देने की वजह से मरियम नवाज़ आपको मेरा सलाम है। मैं इमरान खान का साथी हूँ, लेकिन आपको मेरा, आपके बच्चों को मेरा, आपके पापा को मेरा सलाम है। ये खुशी लाहौर को देने के लिए अब रिक्वेस्ट मेरी, एक रिक्वेस्ट, सिर्फ एक रिक्वेस्ट, अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुँच जाए
تو آپ سے ریکویسٹ ہے اگر بسنت آپ منائیں تو ہر چھت پہ یہ الاؤڈ ہونا چاہیے کہ ہر بندہ اپنی چھت پہ ایک پودا ضرور لگائے. ایک پودا لگائے, وہی چھت الاؤڈ ہو جس پہ پتنگ بازی ہو سکتی ہے. بہت ضروری ہے بھائی انوائرمنٹ کے لیے, لاہور کی انوائرمنٹ کے لیے ہر چھت پہ ایک پودا لگانا ضروری ہے. یہ تو ایک آپ نے گملہ بہت لیں. بڑا میسیج دے دیا ہے, اور یہ ایک نیا انہوں نے آئیڈیا دیا ہے حکومت کو کہ اگلی دفعہ اس چھت پہ پتنگ بازی کی اجازت دیں جس چھت پہ پودا لگے ساتھ میں, اور اس کی ایک پکچر لگا کے وہ گورنمنٹ جس طرح یہ ڈیجیٹلائز کرتی ہیں, بہت سارے محکمے کام کر رہے ہیں, وہاں پہ پکچر اپلوڈ کر دیں, اور یہ دنیا کو بھی پیغام جائے کہ ہم اگر تہوار بھی منا رہے ہیں تو ماحول کو بھی ہم خوشگوار بنا رہے ہیں. یہ بڑا اچھا میسیج دیا ہے. تو اب آگے چلتے ہیں, آپ کو اس بازار کے باقی لوگوں سے بھی بات چیت کرواتے ہیں. اچھا جی, اب یہ جو دکانیں آپ بند دیکھ رہے ہیں, یہ بند دکانیں اس وجہ سے ہیں کہ یہ وہ دکاندار تھے جنہوں نے یہاں پر بسنت کے دنوں میں پتنگ اور ڈور فروخت کی, اور جیسا کہ آپ نے پہلے دیکھا کہ ایک بھائی نے کہا کہ ان کی ماشاءاللہ اچھی خاصی کمائی ہو گئی ہے. اب ان لوگوں نے بھی دن رات اب کاروبار کیا ہے, تو اب اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے دکانیں بند کر کے گھروں میں سکون کر رہے ہیں, پیسے انہوں نے کما لیے ہیں. لیکن جو ارد گرد کے ہمسائے دکاندار تھے ان میں سے یہ ایک بابا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بٹ صاحب ان کو کہتے ہیں. بٹ صاحب یہ بتائیں کیسا رہا اس بازار میں ماحول جتنی دیر بسنت رہی؟ اتنا ماحول زبردست تھا کہ یہاں سے گزرنا بہت مشکل ہے. اتنی دنیا تھی کہ کیا دنیا کے بعد پیسہ ہی بہت ہے. اتنا پیسہ میں نے زندگی میں یہاں مجھے بیٹھے 50 سال ہو گئے یہاں بیٹھے ہوئے, لیکن اتنا کام میں نے نہیں دیکھا. دنیا پاگل ہوئی تھی. اتنے پیسے 100 روپے کی چیز 400 کی بکی ہے, اور 10 ہزار کا پینا تھا اور 30 ہزار کا بکا ہے. اتنا کہ اندھیر پڑا ہوا تھا. لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے میں مجھے سمجھ نہیں آتی. غریب یہ غریب ملک ہے, یہ بہت امیر ملک, لوگوں نے کروڑوں روپے کما لیے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اب یہاں پر روٹین میں کیا کاروبار ہوگا؟ یہ جو دکانیں بند ہیں یہ کیا چیزیں فروخت کریں گے, آپ کیا کریں گے؟ آپ تو گولڈ میں بیچتے ہیں شروع سے ہی, تو ہمیں یہی بیچتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی گولیوں نے. لیکن اس سے یہاں پتہ کہ یہ مٹھائی کا کام ہے, پنجاب ٹکے والا کا کام ہے, جو 2 ہزار کی پلیٹ بیچتا ہے اس کا کام. رات کو دیکھو یہاں رش بڑا ہوتا ہے جیسا کہ بہت مار رہا ہے. یہ مٹھائی والا ضروری والا ہے وہ یہی حال ہے. پتہ ہے بہت لوگوں کا پیسہ بہت ہے, میں دیکھا ہے بس. جی یہ بٹ صاحب نے اپنے جو جذبات ہیں اس کا اظہار کیا ہے کہ یہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے کاروبار ہی ہوتے ہیں. زیادہ تر ہول سیل کا جو کام ہے اس میں بھی جو پروفٹ مارجن ہے وہ پیسوں میں یا روپوں میں ہوتا ہے, ہزاروں میں نہیں ہوتا. لیکن یہ پتنگ والوں نے تو لاکھوں کروڑوں کما لیے ہیں گزشتہ 8 سے 10 دنوں کے درمیان. اب یہاں پر جو لوگ اس کاروبار سے وابستہ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ حکومت اس کی سپلائی جو ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اگلے سال جب بسنت کی اجازت دی جائے تو اس میں ایک ایسا ٹائم دے تاکہ تیاری مکمل ہو, سپلائی جو ہے وہ بہتر ہو. تو جس طرح یہ قیمتیں اس وقت آسمانوں پہ پہنچی اس بسنت میں, اگلے سال ایسی صورتحال دیکھنے کو نہ ملے.